अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े से अपनी सर्दियां गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। और जनाब सर्दियों की तो यहाँ मैं कहती हूँ बात ही ना करें। ऐसी कड़क वाली सर्दियाँ आई हैं ना, जैसे ये अब कड़क वाली चाय बननी है ना, ऐसे ही सर्दियाँ आई हुई हैं। और इस सर्दी में सीरियसली मेरा तो जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना, वो यही है आजकल। एक तो आजकल वज़न कम करने का इतना कोई जुनून सा सवार हो गया ना मेरे सर पे। बस हर टाइम मेरे ज़हन में ना कैलकुलेशन चलती रहती है वज़न कम करने के बारे में। इतना खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो आप लोग मुझे बताइएगा सर्दियों में कौन-कौन वज़न कम कर रहा है और कैसे कर रहा है? अगर किसी के पास कोई टोटका हुआ, कोई तरीका हुआ तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर कीजिएगा। मुझे आजकल बड़ा ये शौक है कि बस मैं जल्दी से कम कर लूँ। तो चलें जनाब, ये नाश्ता किया है, उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था टीमों से, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या कुछ ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं की। पता नहीं क्यों मैं ऑनलाइन शॉपिंग के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे इतना टेंशन सी लगी रहती है, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती जब तक चीज़ को देख के, पकड़ के, चेक करके ना लिया जाए। और मेरे हस्बैंड भी तकरीबन ऐसे ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ये अब हम इस तरह की वेबसाइट पे जाएँ तो इनकी प्राइसेस देख के ना हम लालच में आ जाते हैं। तो बस दिल करता है कि हैं इतनी सस्ती चीज़ें। तो बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने भी कुछ चीज़ें देखी तो वो हैरान हो रहे थे कि इतनी सस्ती कैसे हो सकती हैं। तो ज़रा चेक करने के लिए, ज़रा पैसे अपने क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तजर्बा करने के लिए उन्होंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। तो मैंने तो ऐसे कहा था कि देख के लेनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, चेक करने में क्या हर्ज है। तो ये बहुत प्यारी सी पत्ते की शेप की एक जो है ना साबुनदानी जिसको कहते हैं, ये मेरे हस्बैंड को पसंद आई थी। मेरा इसको लेने का कोई भी मूड नहीं था, क्योंकि मैं ब्लैक में ढूंढ रही थी। मेरा जो टॉयलेट है ना वो बिल्कुल वाइट और ब्लैक है। तो मेरा ये था कि वाइट हो या ब्लैक हो, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते नहीं, इसकी शेप अच्छी है और ये चिपकी रहेगी। अब देखिए ये चिपकी रहती है कि नहीं रहती, ले ली है वैसे। खैर उसके बाद मैंने जो चीज़ें इसमें ऑर्डर की हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड सबसे पहले ये ऐड कर चुके थे बास्केट में, लेकिन मैंने कहा चलें कुछ मैं भी ऐड कर लूँ। मुझे ये काम की चीज़ लगी है, ये जो टेप है, ये ऐसे है कि समटाइम आपको पता है टॉयलेट में टब के साथ-साथ और सिंक के साथ-साथ, बेसिन के साथ-साथ लगी होती है ये। तो वो काफ़ी मुझे लग रहा है ख़राब हो गई थी फंगस की वजह से, तो वो मैंने मँगवाया एक लगाने के लिए। और ये है छुरियाँ तेज़ करने के लिए। और देखें कि मुझे नहीं लगता इससे कोई शार्प होंगी, लेकिन खैर मँगवा ली है। और इसके बाद ये एक तो बेड्स थे जो मेरे हस्बैंड को चाहिए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें टाइडी अप करके रखनी थी उसके लिए। और उसके बाद मैंने जो इसके अंदर ऐड किया था वो थी ये एक बॉटल है जिसमें ऑयल डाल के तो मैं रखूँगी ऑयल वगैरह स्प्रे करने के लिए। पहले मेरे पास एक थी, वो बहुत प्यारी थी, ग्लास की थी और वो मुझसे टूट गई थी। तो अब मैंने सोचा ग्लास की नहीं लेती, मैं प्लास्टिक वाली ना लेके देखती हूँ। और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, प्राइस के लिहाज से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है, ये मुझे पसंद आई थी। होपफुली यूज़ करने में भी अच्छी होगी, मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी। उसके बाद ये एक हेयर ट्रिमर है जो कि मेरे हस्बैंड ने बास्केट में ऐड किया था और ये भी मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा। बाकी देखें यूज़ करने के बाद ही फाइनल बताया जा सकता है कि चीज़ों की क्वालिटी कैसी है, लेकिन देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ये इसकी छोटी सी एक केबल भी है और इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। सबसे इसकी अच्छी बात ये है, सेम लाइक ऐसे ही हमारे पास पहले था, वो अमेज़ोन से हमने लिया था, उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी, तकरीबन वो 2-3 साल चल गया था, लेकिन अब वो थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो अब ये लिया है, देखें अल्लाह करे ये बहुत अच्छा हो तो मैं आप लोगों के साथ फिर यूज़ के बाद इसकी शेयर करूँगी कि कैसी रही इसकी क्वालिटी, कैसा इसने काम किया है। और उसके बाद ये एक और साबुनदानी आ गई है, यानी कि 2 साबुनदानियाँ आई हैं। और मुझे ये बिल्कुल भी फ़िक्स करनी नहीं आ रही थी, मैं जुगाड़ तो बड़ा अपनी तरफ से लगा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे फ़िक्स करना है। और जनाब ये जो नीचे ब्राउन पेपर्स हैं ना, वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। वो हैं जब हम एयर फ्राई में कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए मैंने मंगवाए थे। या फिर बेकिंग करें उसके साथ जब उसको रखते हैं ना ग्रिल के अंदर, तो इसके अंदर डाल के हम अपना चिकन वगैरह रख सकते हैं, वो मैंने ऑर्डर किए थे। और उसके बाद ये एक छोटा सा वायलेट है जो कि हमने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है। जो एक बेटी है ना मेरी, उसको बड़ा शौक है कि उसके डैडी की तरह ना उसके पास भी वायलेट हो, वो अपनी पॉकेट में रखे, अपने ड्रॉ में रखे, अपनी चीज़ों में संभाल के रखे। ये उसके लिए ऑर्डर किया था और फाइनली इतने जुगाड़ लगाने के बाद मैं इसको असेंबल करने में कामयाब हो गई हूँ। वाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने सेट कर लिया। पहले मैंने बड़ी कोशिश की, हो नहीं रही थी। अब होपफुली ये चिपक जाए। तो जनाब चीज़ें तो सारी अच्छी ही मंगवाते हैं, ये तो यूज़ करने के बाद पता चलता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी को हमेशा ये देखें कि पैसों के
लिहाज से वो कैसी है। तो जितनी इनकी कीमत है अगर उतनी अच्छी निकल आए तो बस ठीक है। सारी तकरीबन चीज़ें जो थी ना अंडर 5 पाउंड थी या कुछ होगा जो इसमें 5 पाउंड का होगा, लेकिन अंडर 5 हैं तकरीबन सारी। और देखें अब कैसी बनती हैं, कैसी इनकी क्वालिटी होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जनाब पहले मैंने सोचा कि आज आलू गोभी बनाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं कल आलू बैंगन बनाए थे, आज थोड़ा चेंज करते हैं। तो बस गोभी को काटने के बाद मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया है। अब मैं उसको कल बनाऊँगी। आज यहाँ पे जनाब मैंने बना लिया है जी बिरयानी का प्रोग्राम, और बिरयानी भी इतनी मज़े की बनी थी। सीरियसली काफ़ी टाइम के बाद जो है ना इतनी चटपटी बिरयानी बनाई थी। वैसे ही खड़े मसाले डाले हैं, अनियन ब्राउन किया है हल्का सा, उसके बाद उसमें चिकन ऐड किया है, उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, टमाटो पेस्ट है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारे घर में मोस्टली जो है ना बोनलेस चिकन ही यूज़ होता है, बोन्स वाले जो है ना वो मुझे इतने पसंद नहीं है, तो हमारे घर में बोनलेस ही आता है। उसके बाद लजीज़ा का ये बिरयानी मसाला है जो कि मैंने आज दिल खोल के डाल दिया। मैंने कहा बनानी है, इतने दिनों के बाद बनानी है, तो बस फिर ज़रा करारी जो स्पाइसी किस्म की होती है ना वो बनाई जाए। और इसके बाद मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें काट के ना वो डाल दी, और इन हरी मिर्चों ने तो कोई बड़ा ही कमाल दिया था। मैंने इसलिए थोड़ी मोटी मोटी काटी थी कि जब खाएं ना तो आपके स्पून के साथ अंदर जाएं और आपको एक बड़ा मज़ा आए। और सीरियसली बड़ा ही मज़ा आया था, सबको इतनी पसंद आई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। लेकिन इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा था ना कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। ये जो हांडी है ना इसका जो ऊपर वाला ढकना होता है ना वो मेरी बेटी से टूट गया, जिसका मुझे बेहद अफ़सोस है। और मैंने इसमें बनाना शुरू कर दिया था, और जब मैं दम लगाने लगी तो मुझे याद आया कि ओहो इसका तो ढकना नहीं है। फिर एंड टाइम पे लेयर्स लगाने के बाद मैंने इसको फिर दूसरे जो होती है एक हांडी उसमें ट्रांसफ़र किया। और बच्चों के लिए कि बिल्कुल मैं प्लेन राइस इसलिए बॉयल करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वाइट खाते हैं, वो बिरयानी नहीं खाते। लेकिन अगर इसके अंदर मैं धनिया वगैरह या कुछ और ऐड कर दूँ तो बच्चे नहीं खाते। लेकिन लेयर्स लगाते हुए मुझे भूल गया कि बच्चों के लिए जो वाइट चावल थे ना वो अलग से निकालने थे, यानी कि दोनों काम एक साथ हो गए। फिर मैंने बच्चों के लिए राइस भी अलग से बॉयल किए और इसको दूसरी हांडी में ट्रांसफ़र किया। काश कि कहीं से ना इन हांडियों के ना अच्छे से ढकने स्पेयर मिलते होते तो मैं तो ले लेती। और इसका अब ढकना जनाब टूट चुका है अच्छी खासी। मेरी नई नॉन स्टिक की ये हांडी है जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आप सब लोग भी मुझसे इस बात पे अफसोस करें, मैं आपके अफसोस का इंतज़ार करूँगी। और यहाँ पे जनाब देखें कि मैंने लेयर्स लगा लिए हैं, और सबसे मज़े की मुझे ना इस बिरयानी में जस्ट लेयर्स लगाने का ही मज़ा आता है। इतना प्यार आता है ना जैसे बड़े प्यार से हम इसको सेट मेट कर रहे हों। तो बस उसके बाद इस पर थोड़ा सा कलर ऐड किया और बहुत स्पाइसी बहुत मज़े की बनी थी। और यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।